दोस्तों आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि नूह के विषय में, नूह की कहानी हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह को परमेश्वर ने जल प्रलय से क्यों बचा लिया। नूह के समय में जो है हजारों लाखों लोग थे, इतनी बड़ी दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्यों के बीच में सिर्फ परमेश्वर ने नूह को क्यों चुना। नूह के जीवन में ऐसा क्या कुछ था, सिर्फ परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से क्यों बचाया और नूह के परिवार को परमेश्वर ने जल प्रलय से क्यों बचा लिया। उस समय में क्या नूह और नूह का परिवार ही था पृथ्वी पर? नहीं दोस्तों, उस समय में नूह के समय में जो है, जैसे कि आज के समय में पृथ्वी पर करोड़ों लोगों की संख्या है, इसी प्रकार से नूह के समय में जो है लाखों करोड़ मनुष्य पृथ्वी पर थे। पृथ्वी जो है मनुष्यों से भरी हुई थी, जैसे कि आज जो है मनुष्यों से जो है धरती भरी हुई है, इसी प्रकार से उस समय में मनुष्य की जनसंख्या थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो है इतने करोड़ों मनुष्यों के बीच में जो है परमेश्वर ने सिर्फ नूह को क्यों चुना और नूह को, नूह के घराने को जो है जल प्रलय से क्यों बचा लिया। यदि आप जो है बचना चाहते हैं नूह के जैसे, कि जैसे परमेश्वर ने नूह को बचा लिया, नूह के परिवार को बचा लिया जल प्रलय से, इसी प्रकार से जो है हमको और आपको जो है परमेश्वर जो है बचा ले। किस बात से बचा ले? नरक से बचा ले, आने वाली संकटों से बचा, आने वाली बीमारियों से, दुख से, संकट से, मुसीबत से, परेशानियों से। इतना जो है संकट आने वाला है पृथ्वी पर, इतना दुख पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दुख के समय से, संकट से, मुसीबत से, शैतान के जाल से, शैतान के बंधन से, सारे दुखों से यदि हम बचना चाहते हैं और नरक से हम बचना चाहते हैं तो हमको जो है नूह के जैसे बनना पड़ेगा। सो देर न करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को क्यों जलने से बचा लिया और मैं और आप लोग किस प्रकार से नूह के जैसे बन सकते हैं। सो आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और वचन मैं 9 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है और वचन मैं पढ़ूंगा, पहले वचन सुन लीजिए, उसके बाद वचन का अर्थ बताएंगे। और मैं बोलना चाहता हूं कि पूरा वचन जरूर सुनने, पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन का अर्थ समझ में आएगा। सो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नूह की वंशावली। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। सबसे पहली बात दोस्तों, जिस प्रकार से आपने सुना उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 9 में लिखा हुआ है कि नूह जो है, सबसे पहली बात यो है कि नूह धर्मी पुरुष था और दूसरी बात लिखी हुई है नूह जो है उस समय के लोगों में खरा था और तीसरी बात लिखी हुई है नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यदि आप जो है बचना चाहते हैं नूह के जैसे, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, बीमारियों से, संकट से, शैतान के बंधन से बचाना चाहते हैं, तो एक काम करना पड़ेगा, नूह के जैसे अपने आप को और अपने परिवार को जो है नूह के जैसे जो है बनना पड़ेगा। नूह के जैसे जो है हमको खराई का जीवन जीना पड़ेगा और जो है परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा। और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? इसके बाद में लिखा हुआ है वचन 10 में, और जो है नूह से सेम और हाम ये पेत, मतलब नूह के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी जो है परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई। वचन 12 में परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा कि जो है पृथ्वी जो उपद्रव से भर गई है, बिगड़ गई है, क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना चाल चलन जो है बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। इसके बाद में जो है लिखा हुआ है वचन अध्याय 7 वचन 1 में, तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में जो है धर्मी पाया है। हालेलुया।
ये वचन मैं पढ़ा हूँ। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो है सबसे पहली बात देखो, बचना सभी लोग चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम बीमार पड़े, कोई नहीं चाहता है कि जो हम नरक में डाले जाए। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है, कोई जो है संकट में नहीं पड़ना चाहता है, कोई जो है शैतान के बंधन में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन इन सब दुखों से बचने के लिए और आने वाले समय में जो है नरक के दंड से, नरक की सज़ा से बचने के लिए हमको जो है नूह के जैसे बनना पड़ेगा। तो हम कैसे नूह के जैसे बन सकते हैं, आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको जो है खराई का जीवन जीना पड़ेगा। खराई का जीवन का मतलब यह है कि हम जो है जो वचन, जैसे कि नूह के समय में जब परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय करने वाला हूँ, लेकिन नूह ने प्रचार किया होगा, सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन संसारिक लोगों ने जो है नूह का मजाक उड़ाया। नूह जब नाव बना रहा था तो लोग जो है नूह को मजाक बना रहे थे, लोग जो है ठट्ठों में उड़ा रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे। नूह की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि नूह, जो परमेश्वर ने वचन दिया नूह को, और किसी ने तो विश्वास नहीं किया नूह के घराने को छोड़ के, लेकिन नूह ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन कि जो परमेश्वर ने बोला है कि जल प्रलय होगा तो बिल्कुल होगा। नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसने अपने घराने को वचन सुना, उसके घराने ने वचन पर विश्वास किया। तो इसी प्रकार से जो है कि धर्मी कौन है आज के समय के अनुसार और समय के अनुसार जो है, जिस प्रकार से नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, तो मैं और आप लोग भी जो है, हमको सबसे पहली बात जो है, आज के समय में धर्मी वही लोग हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उन लोगों ने जो है धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति पाए जाते हैं। यदि आप एक मसीह व्यक्ति यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं और नूह के जैसे जो है परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो आप जो है नूह के जैसे एक धर्मी व्यक्ति हैं। आपको जो है परमेश्वर जरूर बचाएंगे, जैसे कि नूह को बचाए। और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ साथ कैसे चलें। परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ क्या है? हमको जो है परिवार को समय देना होता है। अब हम कोई काम करते हैं, काम में समय देना पड़ता है, हम लोगों के साथ साथ में चलते हैं। तो परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, आप उस काम को करते रहिए, लेकिन जो परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। सबसे पहले क्या है कि हमें जो है यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना होगा। जैसे कि आज भी जो है जल प्रलय किया जल प्रलय के जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती की पुस्तक में कहा है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब सेम से वही समय वापस आ गया है कि उस समय में जैसे कि पृथ्वी जो है अपराधों से भर गई थी, मनुष्य ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था और जो है पाप से, अधर्म से, गलत कामों से जो है पृथ्वी फट गई थी। इसी प्रकार से आज के समय में वही नूह के समय वापस आ गया है। आज संसार में जो पाप बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है, अन्याय, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सारे पाप, अधर्म जो है पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हो गया है। और परमेश्वर कहता है कि जो है दुनिया का अंत करने का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। तो अब कैसे होगा? तो अब जो है आज के समय के अनुसार जो नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए दिया था, तो आज के समय में जो है नूह जहाज का मतलब है यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते हैं वो सब लोग धर्मी हैं। और नूह के वचन पर जितने लोग विश्वास करते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, मतलब कि जो लोग दिल से, सच्चे मन से यीशु मसीह को मानते हैं। क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं ना, उस समय में जो लोग जहाज के बाहर थे वो लोग नाश हो गए। इसी प्रकार से आज भी दो प्रकार के विश्वासी हैं। कोई लोग यीशु मसीह को दिल से मानते हैं, अंदर में मानते हैं, यीशु मसीह को अपने दिल में रखा है। और कोई लोग जो है सिर्फ दिखावा करते हैं, ऊपरी मन से मांगते हैं, मतलब दो नाव में पैर रखते हैं। तो जो लोग ऊपरी मन से मांगते हैं, बाहरी मन से यीशु को मानते हैं, वो लोग जो है नाश हो जाएंगे, वो लोग जो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, वो लोग नहीं बचाए जाएंगे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं और यीशु मसीह के संग संग चलते हैं, तो यीशु मसीह के संग चलने के लिए हमको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा, वचन पर विश्वास करना होगा। और हम जो है जैसे कि जो
जो काम आप करते हैं उस काम को करते हुए भी परमेश्वर को याद रखना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना है। जो जो वचन प्रभु ने जो बताए हैं उन वचनों पर हमें विश्वास करना नूह के जैसे, और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, जैसे कि परमेश्वर ने नूह बनाने की आज्ञा जो है परमेश्वर ने नूह को दिया था, तो नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जहाज बनाने में लग गया नूह। उस काम में जो काम परमेश्वर ने दिया था नूह को, उस काम में नूह बिजी रहा और वो काम सफल हो गया और परमेश्वर ने उसको बचाया। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा हमको और आपको दिया है उस आज्ञा में चलते रहिए, उस आज्ञा का पालन करते रहिए, उस काम में लगे रहिए। परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को काम दिया। क्या काम दिया है? परमेश्वर ने सबसे पहली बात सुसमाचार प्रचार करने का काम किया है। सुसमाचार के प्रचार में लगे रहिए। और जो आज्ञाएं प्रभु ने दिया है, कई आज्ञाएं हैं, तो हमें जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, वचन पर विश्वास करना है और जो है हम अपना समय जो है परमेश्वर को देना है। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि वही लोग बचाए जाएंगे, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे, वही लोग जो है आने वाले जो है दुख से, संकटों से जो परमेश्वर उन लोगों को बचाएंगे, जो लोग नूह के जैसे आज के समय में धार्मिक व्यक्ति हैं, नूह के जैसे जिनका जीवन है। तो वचन के लास्ट में जो मैं फिर बताना चाहूँगा कि हम कैसे अपने जीवन को नूह के जैसे बना सकते हैं। तो हमको जो है यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना है। यदि हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं, यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको जरूर बचाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगा कि नूह का मजाक किया जा रहा था, लेकिन नूह ने धीरज धरा। नूह ने लोगों की बातों को नहीं माना। नूह ने सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ता रहा जब तक वो काम पूरा हो नहीं गया, तब जब तक जल प्रलय आ नहीं गया। नूह जो है उस परमेश्वर के वचन के अनुसार उस काम में बिजी रहा। नूह ने शक नहीं किया, डाउट नहीं किया। तो हमको और आपको जो है जब तक यीशु मसीह बादलों पे ना आ जाए, जब तक इस दुनिया का अंत न हो जाए, जब तक हम पृथ्वी पर हैं, तब तक जो हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते रहना होगा और उस काम में लगे रहना होगा जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। उन आज्ञाओं पे चलते रहना होगा, वचन पर विश्वास करते रहना होगा, अपने धीरज को, अपने विश्वास को जो है संभाल के रखना होगा, कहीं जो हमारा विश्वास जो है खो ना जाए। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा, नूह के जैसे जो है अपने आप को धर्मी बनाइए और वचन पर विश्वास कीजिए और अपने धीरज को संभाल करके अपने विश्वास की रखवाली कीजिए। आपका धीरज खत्म ना होने पर, आपका विश्वास जो है कमजोर ना होने पर, नूह के जैसे जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते रहिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहिए और जो है अपने घरानों को भी, जो अपने परिवार के लोगों को भी जो है परमेश्वर के वचन सुनाइए, ताकि नूह के जैसे कि नूह के घराने ने वचन पर विश्वास किया, इसी प्रकार से मेरा और आपका परिवार भी जो है नरक से बचाया जाए, आप और आपका पूरा परिवार जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ऐसा होने से बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।